कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, वो कर्पूरी ठाकुर जिनके लिए गुदड़ी के लाल शब्द का प्रयोग किया गया, वो कर्पूरी ठाकुर जिनके जीवन पर, जिनके आदर्शों पर चलकर कई राजनेता सत्ता के शिखर तक पहुंचे, उन्हीं कर्पूरी ठाकुर की जयंती है। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंजिया, जो कि अब कर्पूरी ग्राम है, वहां कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। राजधानी में एक ऐसी भी जगह है जो कर्पूरी ठाकुर की अमिट याद से जुड़ी हुई है। दरअसल मेरे ठीक पीछे आप जिस बिल्डिंग को देख रहे हैं, ये राजधानी में स्थित वही बिल्डिंग है जहां पर कर्पूरी ठाकुर रहते थे, और इस बिल्डिंग को कर्पूरी ठाकुर के देहावसान के बाद संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। ये कर्पूरी ठाकुर संग्रहालय है। बिहार सरकार के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाले इस संग्रहालय में हर वो वैसी चीज है जिन्हें संग्रहित करके रखा गया है जो सीधे सीधे कर्पूरी ठाकुर के जीवन से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर के बैग से लेकर चश्मा, घड़ी से लेकर बंडी, यानी हर एक चीज को संरक्षित करके रखा गया है। और सबसे बड़ी बात, इस संग्रहालय में जब आप आएंगे तो यहाँ एंट्री की कोई फीस नहीं है। यहाँ सब कुछ बिल्कुल फ्री में आकर के देखा जा सकता है। कर्पूरी ठाकुर के विचारों को जाना जा सकता है। कर्पूरी ठाकुर क्या थे ये समझा जा सकता है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कर्पूरी ठाकुर, तो ये संग्रहालय है, और आइए मैं अब इस संग्रहालय को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। दरअसल अगर आप इस संग्रहालय में आते हैं तो आपको कर्पूरी ठाकुर के जीवन से जुड़ी हर वो चीज देखने को मिल जाएगी जो बहुत ही करीने से सहेज करके रखी गई है। चाहे इसमें कर्पूरी ठाकुर की अंतिम यात्रा की तस्वीर हो, या फिर जब कर्पूरी ठाकुर अंतिम या जब उनका देहावसान हुआ उस समय लालू यादव खुद उनसे मिलने गए थे वो तस्वीर हो, या फिर विचार की मुद्रा में कर्पूरी जी हों, या उनके द्वारा इस्तेमाल करने वाले कपड़े हों, बहुत सारी चीजें जो हैं इस संग्रहालय में संरक्षित करके रखी गई हैं जो सीधे सीधे कर्पूरी ठाकुर से जुड़ी हुई थी। यहाँ मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा। ये चश्मे हैं, ये कर्पूरी ठाकुर के चश्मे हैं, ये उनकी घड़ी है, ये कलम है, ये चाबी रिंग है, और ये किताबें हैं। ये जितने भी पत्र जो उन्होंने राजनारायण जी ने जब उनको लिखा था, या फिर ज्ञानी जैल सिंह ने लिखा था, पीवी नरसिंह राव ने लिखा था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सहेज के रखी गई हैं। और ये इस तरीके से रखी गई हैं जिस तरीके से ये कभी इस पे कोई समय का की मार का असर ना पड़े। वहीं ठीक दूसरी तरफ ये भी दिखाना चाहूँगा मैं कि कर्पूरी ठाकुर किस शॉल को ओढ़ते थे, किस कुर्ते को पहनते थे। ये उनका कोट है, कर्पूरी ठाकुर का कोट। इसके अलावा ये उनका उनकी बंडी जिसको सदरी बोलते हैं, ये उनका स्वेटर है, ये उनका कुर्ता है, और ये माला है। कर्पूरी ठाकुर माला भी पहनते थे, वो है। इसके साथ साथ कई ऐसी तस्वीरें हैं, कई ऐसी तस्वीरें हैं जो कर्पूरी ठाकुर के जीवन से सीधे ताल्लुक रखती हैं। हर तरफ तस्वीरें हैं जो ये तस्वीरें यहाँ पे सहेज करके रखी गई हैं। इसके अलावा अगर दूसरे सेक्शन में आते हैं तो दूसरे सेक्शन में भी तस्वीरें ही तस्वीरें हैं, उनसे जुड़ी अमिट यादें हैं। 1991 में कर्पूरी ठाकुर के ऊपर जो डाक टिकट जारी किया गया था, ये उसकी तस्वीर है। इसके अलावा ये पत्र है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कर्पूरी ठाकुर के पिताजी गोकुल ठाकुर की तस्वीर है, ये ऐतिहासिक तस्वीर है, ये गोकुल ठाकुर है। और इसके अलावा हर तरफ ये आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है, ये बीपी सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, ये उनकी तस्वीर है जो कर्पूरी ठाकुर के साथ है। इसके अलावा ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये कर्पूरी ठाकुर। फिर इसके बाद से ये भी तस्वीर है जब कर्पूरी ठाकुर नेता विरोधी दल थे और पीवी नरसिम्हा राव ने उनको पत्र लिखा था।
ये अविश्वास प्रस्ताव आया था। कहने का मतलब ये है कि इस संग्रहालय के चप्पे चप्पे पर कर्पूरी ठाकुर से जुड़ी हुई यादें हैं, और उन यादों को अगर आप सहेजना चाहें, देखना चाहें, तो यहाँ आ सकते हैं। इस संग्रहालय में आने के बाद से पता चलता है कि कर्पूरी क्या थे, उनके विचार क्या थे। इस तरीके से यहाँ पे इसे सहेज करके रखा गया है। और हमारे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जो हैं वो क्या थे, उनके विचार क्या थे, क्योंकि कर्पूरी होना इतना आसान नहीं होता। हमारे साथ इस संग्रहालय के अपर निदेशक विमल तिवारी है। हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस संग्रहालय में अगर कोई आना चाहे तो कब आ सकता है। विमल जी, ये अपने आप में एक अनूठा संग्रहालय है। अगर कोई आना चाहे तो कब आ सकता है, कि पहले ये बताएं। जी, यह जो कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय है, यह प्रत्येक मंगलवार से लेकर के रविवार तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक दर्शकों के लिए खुला रहता है। अच्छा, इसकी एंट्री फ्री है या कुछ कॉस्ट भी है? नहीं, फिलहाल इसकी एंट्री के लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं वो उनके उनसे कोई टिकट का इस तरह का कोई अभी प्रावधान नहीं। अच्छा, अगर कोई कर्पूरी ठाकुर के ऊपर रिसर्च करना चाहे या उनके ऊपर कुछ भी जो अलग तरीके से जानना चाहे, तो ये संग्रहालय कितना हेल्पफुल है उनके लिए? जी, कर्पूरी जी से संबंधित बहुत सी सामग्री जो उनके द्वारा उपयोग में लाई गई वो उनके पत्र, कुछ पत्र हैं जो यहाँ पे हैं, हम लोगों के संग्रह में हैं, जिनमें से कुछ को हम लोगों ने प्रदर्शित भी किया है। और साथ साथ कर्पूरी जी से संबंधित जो साहित्य है, और जो समाजवाद या उनसे रिलेटेड जो भी विषय हैं उनसे संबंधित एक हमारे पास पुस्तकालय है जहाँ पे पुस्तकें हैं, और लोग यहाँ पे आ सकते हैं और वो अध्ययन कर सकते हैं। मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी देख रहा हूँ कि बहुत जो दैनिक जीवन में कर्पूरी ठाकुर इस्तेमाल करते थे, जी। वो उन सारी चीजों को सहेज करके रखा गया है। इन सब चीजों को देखने के वजह से क्या ऐसा महसूस नहीं होता कि वो बीता हुआ दौर फिर से वापस आता, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता फिर से वापस आते? जी, देखिए, जैसा जो आपका प्रश्न है, मैं इतना ही कहूँगा कि उन स्मृतियों को ही संजोने के लिए इस स्मृति संग्रहालय का जो एक पर्सनालिया म्यूजियम जो हम कह लें, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है पर्सनालिया म्यूजियम का, व्यक्ति विशेष से संबंधित संग्रहालयों की स्थापना उस व्यक्तित्व को हमेशा याद रखने के लिए और उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से ही किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ आएंगे वो जरूर महसूस करेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी क्या थे। और आप आम लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि वो आए देखें कि जी, कर्पूरी क्या थे? जी, जी, बिल्कुल। उनका मेरा जीवन क्या था? मेरा तो इस संग्रहालय का ही उद्देश्य है, और मैं भी व्यक्तिगत रूप से यह आग्रह करूंगा सभी से कि कृपया जो है एक बार कम से कम आप यहाँ आएं और इस संग्रहालय को देखें जो यहाँ भी प्रदर्शित है, और कर्पूरी जी के बारे में जानने का प्रयास करें। ये थे हमारे साथ इस संग्रहालय के अपर निदेशक विमल तिवारी। स्पष्ट रूप से इन्होंने ये कहा कि लोग आए, यहाँ पर आने का कोई शुल्क नहीं है, वो समझे कर्पूरी क्या थे, उनका जीवन क्या था। वो कर्पूरी जो भारत रत्न बना, वो कर्पूरी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एज ए सीएम जब कहीं जाते थे, लोग हाथ देते थे तो वहीं रुक के वो बातें करने लगते थे। कर्पूरी होना आसान नहीं है। कर्पूरी के वचनों को सीखना होगा, कर्पूरी के आदर्शों पर चलना होगा। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।